मिनी ट्रक पेट्रोल पंप। राजेंद्र नगर नाम का एक गांव था। वहां पे कृष्ण नाम का एक धनवान का बेटा था। बाप धीरू बहुत अच्छा था, पर कृष्ण बहुत घमंडी था। अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानता था। एक दिन वो कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने पेट्रोल पंप आया। तब उससे आगे मिनी ट्रक में क्रैक त्रिपाठी खड़ा था। तब क्रैक त्रिपाठी से कृष्ण, अरे क्रैक, ना ट्रक यहाँ से हटाओ। वैसे तुझे शर्म नहीं आती? इतने छोटे से गाड़ी चलाते हो? हाँ? क्यों भैया, नहीं खरीदना चाहिए क्या? हमारा तो इतना ही बजट है, तुम जैसे हम पैसे वाले नहीं है भाई। पता चल गया ना कि मैं धनवान हूँ। ऊपर सुना है कि तुम्हें कोई कुछ कह दे तो तुम उससे बदला लेते हो। हाँ? कहीं तुम उस नागिन सीरियल के नागिन तो नहीं हो ना? भाई मुझसे बदला लेने के चक्कर में ना पड़ना भाई, तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। अरे बाप रे, अब से मैं आपसे और आपके इस जहरीले प्लान से बच के रहूंगा। भाई मैं अपना मिनी ट्रक लेके चला जाता हूँ। कहकर क्रैक अपने मिनी ट्रक को लेकर वहां से चला गया। अब क्रैक त्रिपाठी अपने मन में, बच्चों तुमने मेरा अपमान किया। तुम जिस मिनी ट्रक का मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हें उसी मिनी ट्रक में ना घुमाया तो मेरा नाम भी त्रिपाठी नहीं। यूं सोचा। रात को कृष के घर के नौकरानी दीप्ति को रोककर, दीप्ति, मैं कृष बाबू का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके लिए मैंने साड़ी खरीदा है, जरा देख के बताना कि ये कैसा है। क्रैक भैया, तुम मजाक खूब कर लेते हो। कोई मर्द साड़ी पहनता है क्या? वैसे हमारे साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहो तो तुम कोई पुरानी गाड़ी दिखाओ, उन्हें बहुत पसंद है, वो उसे किसी भी कीमत पर खरीद लेंगे। तब वो साड़ी दीप्ति को देकर वहाँ से चला गया और अपने दोस्त मैकेनिक हरी से मिला और कृष और अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताया। अगले दिन मैकेनिक ने एक बहुत पुराना बाइक अपने दुकान के पास रखा। वहां से गुजर रहे कृष ने इसे देखा और हरी के पास आकर, ए मैकेनिक, ये बाइक तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कितने का है? वो पैसे तुम्हारे मुंह पर मारकर ये बाइक ले जाता हूँ। बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात सुनकर पास ही खड़ा त्रिपाठी, ये आपसे नहीं होगा साहब, एक जमाने में इसे महाराज इस्तेमाल करते थे, इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है, इसको खरीदना हो तो कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। ऊपर से 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 1 किलोमीटर देता है। ये आपसे नहीं होगा, रहने दो। क्यों क्रैक, तुम मुझसे रेंज और माइलेज की बात करते हो? हाँ? तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? यहाँ इस आसपास इलाके का सबसे धनवान हूँ मैं। इस गांव के सारे पेट्रोल पंप मेरे हैं। कल लौटूंगा, करोड़ रुपए लाऊंगा और इस बाइक को मैं खरीद लूंगा। कहकर वहाँ से चला गया। घर जाकर अपने माँ बाप से इस बाइक के बारे में बताने लगा। क्यों रे कमबख्त, एक बाइक का 1 करोड़ रुपए? दिन ब दिन तुम्हारा ये पागलपन बढ़ता जा रहा है। आज बाइक तुम करोड़ रुपए का कह रहे हो, कल कच्चा 2 करोड़ का कहोगे। ऐसा ही चलता रहा, वो दिन दूर नहीं जब हमें भीख मांगना पड़ेगा। आप भीख मांगो या जमीन जायदाद बेचो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे वो बाइक चाहिए बस, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरा करोड़ मुझे दीजिए तो मैं जाकर बाइक खरीदता हूँ। कहकर कुछ दिन खाना खाना बंद कर दिया। यूं उसे भूख हड़ताल करते हुए देखकर माँ बाप उस पर रहम खाकर पेट्रोल पंप बेचकर उसे पैसे दिए। उन पैसों को ले जाकर मैकेनिक को देखकर, अरे ये लो करोड़ रुपए, मेरे बाइक के बारे में, उसके माइलेज के बारे में पूरे गांव में प्रचार करना। चलो डार्लिंग, पेट्रोल पंप में जाकर पूरा फुल टैंक करके दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं। कहकर बाइक को लेकर पेट्रोल पंप गया। यूं हर रोज पेट्रोल पंप ले जाता, पेट्रोल भरकर थोड़ी दूर जाता तो गाड़ी फिर से रुक जाती। यूं कई महीने चलता रहा तो पेट्रोल के लिए खर्च किए पैसों के कारण उनके घर का सारा पैसा खत्म हो गया। एक दिन कृष्ण ने पैसे मांगे तो उसके पिताजी, अब तुम घर घर जाकर भीख मांगकर उसके लिए पेट्रोल भरना,
कमीने, अब तुम मुझे दोबारा दिखाई दिए तो मार डालूंगा। पहले ही अपने जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा बचा है, अब यहाँ कुछ और नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर कृष अपने मन में, अरे बाप रे, पिताजी को इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। लगता है कि इस गाड़ी की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। यूं मैं जिद करता रहा तो ये बाइक की वजह से मेरी कब्र खुद जाएगी। इसे तुरंत वापस करना होगा। यूं सोचकर मैकेनिक के पास आया। अरे हरी, ये बाइक मुझे नहीं चाहिए। ये बाइक उस महाराज को लौटा दो और मेरा 1 करोड़ मुझे वापस दिला दो। इसके कारण मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अरे कोई बात नहीं, ये क्रैक महाराज तो पास ही खड़े हैं, ये दीजिए, इनसे ही बात कीजिए आप। ये धोखा है, फरेब है। ये खटारा मुझे बेचा, मैं तेरा अंत कर दूंगा। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। थोड़ी देर और यहाँ खड़े रहे तो भूख के कारण गिर जाओगे, क्योंकि तुम गाड़ी के चक्कर में 3 दिन से खाना भी नहीं खाया ना। मैं खबर रखता हूँ भाई। क्रैक, कहीं तुमने मुझसे बदला तो नहीं लिया? अरे यार, मैं मूर्ख था जो तुमसे पंगा लिया। अब इसके लिए तुम मेरा 1 करोड़ का नुकसान कराते हो, हाँ? और मुझे सड़क पर ले आए। यार प्लीज मेरे पैसे मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। कम से कम मेरे माँ बाप पर तरस खा कर तो मुझे पैसे लौटा दो प्लीज। अच्छा तो एक काम करो, मैं 2 महीने के लिए हर रोज तुम्हारे पेट्रोल पंप पर आऊंगा। तुम हर रोज मुझे सल्यूट मारकर मेरे गाड़ी में पेट्रोल भरोगे, ठीक है? वरना तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले तो मेरे मिनी ट्रक में सारा गांव का चक्कर लगाना होगा। क्रैक भाई, जो तुम कहोगे, जैसा कहोगे मैं करूंगा, पर मेरे करोड़ रुपए मुझे वापस करोगे ना? कहकर चला गया। अगले दिन से क्रैक जब पेट्रोल पंप पर अपने मिनी ट्रक के साथ आता तो कृष उसे सल्यूट मारता और उस पे पेट्रोल भरता और खाली वक्त पे उस मिनी ट्रक में घूमने लगा। इस तरह कुछ ही दिनों में क्रैक और कृष दोनों गहरे दोस्त बन गए। फुल फ्राइड चिकन। कंचन बाग नाम का एक गांव था। वहां हरी और किशन नाम के 2 चिकन के व्यापारी थे। दोनों के दुकान आमने सामने थी। किशन के दादा के जमाने से ये धंधा चल रहा था तो उसका काम तेजी से हो जाता था, पर क्योंकि हरी ने नया नया काम शुरू किया था तो वो ठीक से चिकन को भी नहीं काट पाता था। इसका लाभ उठाकर किशन हरी के खिलाफ लोगों के कान भरने लगा। इस तरह हरी के पास लोगों का जाना कम हो गया। इतना ही नहीं, कुछ मुर्गियां भी मरने लगे तो हरी का काफी नुकसान हुआ। एक दिन किशन हरी से, क्यों हरी, सुना है तुम्हारी मुर्गियां मर रही हैं? मुझसे मुकाबला करना छोड़ो, चिकन की दुकान बेच दो और कोई और धंधा शुरू कर लो, या फिर मेरे मुर्गियों के पंख उखाड़ने का काम करो। महीने के 1000 रुपए दूंगा। ये बात सुनकर हरी वहां से दुखी होकर चला गया। हरी अपने घर पर दुखी होकर बैठा था। उसकी पत्नी नीरजा वहां आई। ए जी, 2 और मुर्गी मर गए। सब मेरा नसीब है, क्या करूं, उसे नाले में फेंक दो। तब एक मुर्गा हरी के पास आया। मुर्गा हरी से, अरे पगले, वो तेरा नसीब नहीं, तेरी मूर्खता है। उसकी बात सुनकर हरी और नीरजा दोनों हैरान हुए। ये क्या, तुम इंसान की तरह बोलते हो? मैं पिछले जन्म में इंसान था। इतना ही नहीं, एक बढ़िया शेफ था। एक चिकन शॉप चलाते हुए चिकन के नए नए वैरायटी आइटम्स बनाकर बेचता था। तुम्हारे पति को देखो, उससे चिकन भी ठीक से नहीं काटा जाता। क्या करूं, आदत नहीं है ना। अरे मूर्ख, अकल के अंधे, मैं तुम्हें जान गया हूँ। मैं एक आइडिया बताता हूँ, सुनो। जब तक तुम चिकन को काट कर बेचना सीखोगे, सारी मुर्गियां मर जाएंगी। तब उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो भूत बनकर तुम्हें सताएंगे। इसीलिए फुल फ्राइड चिकन बनाओ, तब इस गांव में नया आइटम लॉन्च होगा और मुर्गी भी जल्दी बिकेंगे। अगले दिन हरी ने फुल फ्राइड चिकन रखा। उसे देखकर किशन, क्यों भाई, कोई नया प्रयोग कर रहे हो क्या? भाई पैसे पेड़ में उग रहे हैं क्या? अगर है तो मुझे भी थोड़े पैसे उधार दे दो। तब किशन के दुकान पर आए एक कस्टमर ने हरी के पास फुल फ्राइड चिकन को देखा और वहां चला गया। तब वो, हरी, ये आइटम तुमने कहां से सीखा? ये बड़े बड़े शहरों के स्टार होटलों में ही मिलता है। मुझे एक देना, अगर अच्छा हुआ तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। तब हरी ने उसे एक फुल फ्राइड चिकन दिया। वो उसे घर ले जाकर अपने परिवार के साथ खाया। सबने उसकी खूब तारीफ की। ये बात गांव भर में फैल गई। तब सब हरी के फुल फ्राइड चिकन के लिए उमड़ने लगे।
धीरे धीरे किशन की दुकान पर लोगों का जाना कम हो गया। किशन अपने मन में, इस हरी ने मेरे धंधे को ठप कर दिया है, जाकर उसके मुर्गियों का नाश करना ही ठीक होगा, यूं सोचकर हरी के घर गया। अब घर के बाहर हरी और मुर्गा बैठकर बात कर रहे थे। उसे देखकर किशन अपने मन में, अच्छा तो ये बोलने वाला मुर्गा है जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है। देखते जाओ आज इस मुर्गे का क्या करता हूं मैं, यूं सोचकर हरी अंदर चला गया तो उस मुर्गे को पीछे से पकड़कर किशन, क्यों रे मुर्गे, हरी को फुल फ्राइड चिकन की बात तुम्ही ने बताया, मुझे भी कोई व्यंजन सिखाओ, उससे उस हरी का धंधा ठप हो जाएगा, उसे कंगाल हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भून कर खा जाऊंगा। तब मुर्गा अपने मन में, अरे तू तो केवल मनुष्य है, तुम मुझे वार्निंग देता है, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, यूं सोचकर किशन से, अरे जब मैं इंसान था तो एक देश में मैंने एक पकवान देखा, वो ऐसा है कि मुर्गे को काटकर गंदे पानी में भिगोकर तो बहुत बढ़िया होता है। तब किशन ने उस मुर्गे को छोड़कर मुर्गियों को गंदे पानी में भिगोने लगा। मुर्गे ने हरी से ये बात कहकर वीडियो निकलवाया, उसे गांव वालों को उसने फॉरवर्ड किया और हरी ने वायरल किया। अगले दिन किशन ने उन मुर्गियों को दुकान पर रखा तो वहां पुलिस और गांव वाले आए। लोगों ने किशन को खूब मारा। पुलिस ने किशन को वो वीडियो दिखाकर उसे अरेस्ट किया। तब वो मुर्गा, क्यों किशन, देखा मुर्गे ने कैसा बकरा बनाया। अगले दिन से हरी अपनी इच्छा अनुसार अपनी दुकान में फुल फ्राइड चिकन बनाता हुआ बेचने लगा।